तो ये मैं फिर कुछ इस प्रकार से मक्खन बना रही हूँ। देखना ज़रा कितना मक्खन है, ये देखो मक्खन मक्खन सारा ऊपर आ गया है। अब मैं घी बनाऊंगी, तो घी बना के मैं आपको फिर दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा देता है हमें, हम घर का ही घी इस्तेमाल करते हैं। पूजा के लिए भी मैं घर का ही इस्तेमाल करती हूँ घी, और रोटी चपाती लगाने के लिए भी मैं उसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसी तरह से फिर मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आगे से मैं आपको घी कैसे बनेगा मैं आपको फिर दिखाऊंगी, ठीक है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये देखो, तो फिर मैंने घी बनने के लिए रख दिया है। देखो कितना सारा मेरा मक्खन है। अब इसका घी बनेगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। घी बनने को मैंने रख दिया है। बहुत ही अच्छा, अपने घर का घी की कुछ बात ही अलग होती है। और वैसे भी अपने घर का घी खुद बनाना चाहिए, अपने आप बनाना चाहिए। जैसे दूध आप लेते ही हो, तो दूध की मलाई इकट्ठी करी और फिर मक्खन बनता है, मक्खन से फिर घी बनता है। तो पूजा पाठ के लिए अपने घर का ही घी इस्तेमाल करना चाहिए। शुद्ध घी होता है। बाहर तो पता नहीं कैसा मिक्स हो जाता है, ऐसे ही बेकार घी मिलता है बाहर का। मैं तो अपनी ज्योत के लिए, अपनी माँ की ज्वाला की ज्योत में, तो अपनी माँ की अपने शुद्ध हाथों से साफ़ करके एकदम अच्छी तरह करके मक्खन बनाती हूँ। मक्खन से फिर मैं घी बनाती हूँ। मलाई मैं रोज़ उठा लेती हूँ अपने दूध से। 2 किलो मैंने दूध लगा रखा है, 2 किलो दूध से मैं मलाई उठाऊँगी और फिर ये घी बनाती हूँ। जब घी बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। ये देखो फिर मेरा घी ये तैयार हो गया। देखो, आहा, बड़ी खुशबू आ रही है घी से। घी मेरा इस तरह से तैयार हो गया है। ऐसे घी बनाना चाहिए अपने घर का। देखना ज़रा कितना सुंदर घी, एकदम प्योर। मेरी माँ मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। ना रुल माए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। मैं रुल गईया, मैं भुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। ना रुल माए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। मैं रुल गईया, मैं भुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। ना रुल माए मैं रुल गईया, तेरा दरबार भुल गईया। चौथे नवरात्रे की सभी को, माय यूट्यूब फैमिली को चौथे नवरात्रे की बहुत 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 शुभकामनाएं। माता रानी का बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त होए। माय यूट्यूब फैमिली को माता रानी का खूब खूब आशीर्वाद प्राप्त होए। जयकारा सभी लगाएंगे, माय यूट्यूब फैमिली सभी लगाएंगे जयकारा। जयकारा ज्वाला माईदा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा भोले शंकर महाराज जी का, बोलो सच्चे दरबार की जय। मैं आलू के सुबह आलू के परांठे बना रही हूँ। सुबह आलू के परांठे। देखो आटा, कोई दाल बनानी है, दाल डाली है मैंने भीगने। ये देखो मैंने दाल डाली है भीगने, फिर दाल बना दूँगी। ये आलू के परांठे, ये मैंने दलिया बना के रखा है, ठीक है। अभी आलू के परांठे बनाऊँगी, तब फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आलू के परांठे स्वादिष्ट आलू के परांठे का ऑर्डर आया था कि आलू के परांठे बनाइए, तो फिर ये मेरे आलू के परांठे। अरे दाल, ठीक। तो ये बन गया मेरा पंजाबी परांठा। ऐसा परांठा कौन बनाता है बताना ज़रा। मोटे मोटे परांठे, पंजाबी परांठे। ऐ देख, आलू आलू भालू परांठा पंजाबी, वाह। देखो ये मेरी भिंडी, मैं भिंडी काट रही हूँ। भिंडी की सब्जी अपने खेत की थी मेरी ये भिंडी। ये मैंने ये करेले बनाऊँगी, थोड़े करेले बनाऊँगी। कोई करेले खाएगा, कोई भिंडी खाएगा, कोई कुछ खाएगा, कोई मूंगी की दाल खाएगा। बस ये ऐसे ऐसे करके सारा दिन बस इसी में ही निकल जाता है। सब्जियां, रोटियों में, झाड़ू पोछों में, बर्तन में, ऐसे ऐसे इधर उधर बस हमारी यही काम है।
ये देखो इस तरह से, ये बच्चों के लिए भिंडी, बच्चे करेले नहीं खाते तो ये बच्चों के लिए भिंडी बन गई। तो बच्चों के लिए भिंडी, बच्चे भिंडी खाएंगे तो हम करेले खाएंगे, ठीक है। सासू माँ हमारी दलिया खाएगी, ठीक है। सुबह सुबह नाश्ते में फटाफट से आ जाइएगा, आप भी आइएगा और नाश्ता करिएगा, ठीक है। आपका मेरे घर में स्वागत है। देखो ये चाय तैयार है, पतिदेव जी चाय पियेंगे, हम तो चाय नहीं पीते। पतिदेव के लिए बनाई मैंने थोड़ी सी चाय। पतीली भी देखो मेरी कैसी हो गई, काली पड़ गई, वैसे मांजूंगी। ये देखो चाय दूंगी अभी, चाय तैयार। पतीली जैसे काली पड़ जाए ना तो फिर ये मैंने ये ला रखा, आप भी ले लेना ऐसा। जैसे कोई चीज़ काले बर्तन पड़ जाए तो इस चीज़ से आप साफ़ करें। ये देखो बहुत ही अच्छे बर्तन हो जाते हैं जो काले बर्तन होते हैं। थोड़ा सा लिया और बर्तन एकदम चमाचम इससे बन जाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये चाय, आ जाओ जी चाय पी लो फटाफट।